दोस्तों, शमी वृक्ष के धार्मिक महत्व को तो हम सभी जानते हैं कि इस वृक्ष में शनिदेव का स्थान होता है। इस वृक्ष को शनिवार के दिन जल और दूध से सिंचित करने से शनिदेव के साथ महादेव भी प्रसन्न होते हैं। और यदि एक बार शनिदेव की कृपा दृष्टि हो जाए तो रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। इस वृक्ष को कभी भी घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। इसे घर की बालकनी या छत पर लगा सकते हैं। साथ ही शमी पौधे को लगाने के लिए दक्षिण दिशा को सबसे बेहतर माना जाता है। इस वृक्ष में जल चढ़ाने से सुख सुविधा आती है तथा सबसे मुख्य यह है कि इसमें पूजा करने से गृह कलेश दूर हो जाते हैं, अर्थात इसके अनेकों धार्मिक महत्व हैं। वहीं इस वृक्ष के औषधीय महत्व भी हैं। शमी के पत्तों को खाने या पेस्ट बनाकर जोड़ों पर लगाने से सूजन कम होता है और इसके बीजों से गठिया जैसे असाध्य रोगों को भी उपचार किया जाता है। महाभारत के समय तो यह भी वर्णित है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष में ही छिपाए थे। वहीं एक शमी का पत्ता 108 बेलपत्र के समान बराबर होता है। नवरात्रि में भगवान भोलेनाथ के साथ माँ दुर्गा के पूजन में भी शमी वृक्ष के पत्तों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, हमारे परिवार के सभी बच्चों का जिस प्रकार रूप गुण स्वभाव अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार इन पौधों के साथ भी होता है। जैसे किसी पौधे को धूप ज़्यादा तो किसी को छाँव, तो किसी को कम पानी तो किसी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। शमी वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसे रेगिस्तानी पौधा भी कह सकते हैं। इसके पत्ते बबूल के तरह होते हैं। वहीं असली शमी के पौधों का रंग फीका हरा होता है। वहीं नकली शमी के पौधों का रंग हल्का गहरा होता है। वैसे तो हम सभी अपने सुविधानुसार सभी पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन दशहरे या विजयादशमी को शमी के वृक्ष को लगाने का एक अलग महत्व है। इस वृक्ष के नीचे यदि कोई भी व्यक्ति 5 मिनट हाथ जोड़कर खड़े हो जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।